फ़न उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। अम्मी, पीने का पानी बहुत गर्म है। मुझे पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए। मेरी दोस्त के बाबा नया फ्रिज लाए हैं, वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था। बेटा, तुझे पता है कि तेरे बाबा और मैं इतना नहीं कमाते कि फ़्रिज ख़रीद सकें। आज मैं काम से आते हुए मालकिन से थोड़ी सी बर्फ़ ले आऊँगी, फिर बर्फ़ का पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बना कर रख दी है, खा लेना। ओहो, लाइट चली गई है, बहुत गर्मी है। क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? वहाँ थोड़ी देर पंखे में बैठ जाऊँगी। अच्छा बेटा, मेरे साथ चलो, लेकिन वहाँ आराम से बैठना, तंग ना करना, वरना मालकिन डांटेंगी। अच्छा अम्मी, बस मैं वहाँ आराम से बैठ जाऊँगी और बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। पिंकी की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अब्बू मेहनत मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम मुश्किलें साथ लाता है। इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और पिंकी गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए, इसी उम्मीद पर पिंकी अपनी माँ के साथ काम करने चली जाती है। आज तुम अपनी बेटी को भी साथ लाई हो? मालकिन ये साथ आने की ज़िद करने लगी तो साथ लाना पड़ा। मैंने इसे मना भी किया पर अच्छा ठीक है, तुम पहले जाके बर्तन धो लो और पिंकी तुम मेरे साथ आओ। अब आ ही गई हो तो एक काम करो, लॉन में झाड़ू लगाओ और सारे गमले एक तरफ करके रख दो। मैं तो पंखे, उफ, बाहर कितनी गर्मी है। मॉम, आप बाहर क्या कर रही हैं? बेटा, तुम बाहर क्यों आई हो? एसी चलाकर बैठो, तुम्हारे पाँव जल जाएंगे। मैं पिंकी को काम समझा कर आती हूँ, तब तक तुम एसी चलाकर बैठो। ठीक है मॉम, मैं इसे चलाती हूँ। साथ में अपना पसंदीदा शो देखूंगी टीवी में। उफ, कितनी गर्मी है, ऐसा लगता है जिसम जल जाएगा। पिंकी बात सुनो, अच्छे से झाड़ू लगा कर अंदर आना, बहुत गर्मी है। मैं अंदर जा रही हूँ। पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने इसे काम पर लगा दिया। पिंकी तपती धूप में झाड़ू लगाने लगी, तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। ला बेटा ला, झाड़ू मुझे दे, मैं लगा देती हूँ। तू छाँव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं जाके पंखे में बैठ जाऊँ? यहाँ बहुत धूप और गर्मी है। ठीक है बेटा, मैं सेहन में कपड़ा मारकर पंखा चला के आई हूँ, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। तब तक सेहन भी सूख जाएगा, फिर मैं आकर पंखा बंद कर दूँगी। पिंकी अंदर जाके बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली, पिंकी, यहाँ आओ ज़रा। लगता है मालकिन मुझे आम खाने को पूछ रही हैं। कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये पंखा फालतू में क्यों चलाया हुआ है? तुम्हें पता है आज के गर्मियों में सेहन बिना पंखे के ही सूख जाता है। फालतू में इतनी देर पंखा चलता रहता है। पता है बिजली का कितना बिल आता है? अब तुम लोगों को तो इस बात से मतलब होता ही नहीं है ना, तुम्हें तो सोचना पड़ता ही नहीं। मॉम, जल्दी मैंगो शेक बनाकर अंदर रूम में आए। मैंने एसी चला कर रखा है। कमरा एकदम मरी की तरह ठंडा हो रहा है। आपने एसी कंबल कहाँ रखा है? मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिया था, ले लो। अच्छा मालकिन, काम ख़त्म हो गया है, मैं चलती हूँ। माँ बेटी दोनों घर जा रहे होते हैं। रास्ते में पिंकी का दिल उदास था। माँ को ये बात समझ में आ रही थी। पिंकी बेटा, चल मैं तुझे बर्फ़ का गोला ख़रीद देती हूँ। पता है गर्मी में बर्फ़ का काला खट्टा गोला खाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ़ का गोला खाना है। भाई, एक गोला बना दो। अंकल, मसाला ज़्यादा डालना। माँ, आप भी लो ना। हाँ बेटा, मैं भी लेती हूँ। भैया, एक और गोला बना दो। शुक्र है मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी तो आई। वहाँ मालकिन के घर तो बिल्कुल उदास हो गई थी। अगले रोज़ वो काम पर जाती है। सेहन का पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। अभी मना ना करती तो इसका क्या था, पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। अभी मोमी अपना काम ख़त्म करके जा ही रही होती है कि उसे अचानक मालकिन की आवाज़ आती है। हाय अल्लाह, मैं मर गई, मुझे कोई बचाओ। अरे, ये तो मालकिन की आवाज़ है। क्या हुआ मालकिन? हाय अल्लाह, ये मालकिन को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी, ये तो बेहोश हो गई हैं। अब क्या करूं? मेरे पास तो मालिक का नंबर भी नहीं है। वो जल्दी से जाके साथ करीब में क्लिनिक से डॉक्टर को ले आती है। घबराने की कोई बात नहीं,
अचानक गिर जाने की वजह से ये अपने आप को संभाल ना सकी, इसलिए बेहोश हो गई। पता नहीं अचानक पानी पर पाँव आया और मैं फिसल गई। तुम डॉक्टर साहब को यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोंछा लगाना भूल गई थी। वही लगा रही थी कि अचानक मुझे आपकी आवाज़ आई तो मैं भाग कर आई। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इन्हें बाकायदगी से देनी है। गलती मेरी ही थी, मैंने तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन ये लीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाई हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। तुम भी तो पसीने से भीग रही हो, थोड़ी तुम भी पी लो। कब से मेरी वजह से इधर उधर भागती फिर रही हो। इस बेचारी को कितना डांट देती थी, लेकिन इसने पल भर नहीं लगाया मेरी मदद करने के लिए। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। मोमी अपना काम मुकम्मल करके घर चली जाती है, पर उसकी मालकिन के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। अरे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वो तो शुक्र है मोमी घर पर ही थी, इसने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। अगर वो ना होती तो आज ना जाने क्या हो जाता। गलती मेरी ही है, मैंने ही उसे सेन का पंखा चलाने से मना किया था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम उसे एक दीवार वाला पंखा ख़रीद कर दे दें। उस बेचारी के पास एक मेज़ वाला पंखा ही है। मैंने देखा था उसकी बच्ची बेचारी पंखे की हवा के लिए तरस रही थी, और वो भी तो बहुत मेहनत करती है। रात को ना जाने इतनी गर्मी में कैसे सोती होगी। हम लोग अपनी ज़रूरतों पर भी तो इतने पैसे खर्च कर देते हैं, क्यों ना एक गरीब की मदद कर दी जाए। ठीक है, तुम्हारी बात को सुनते हुए मेरे दिल में एक और ख्याल आया, क्यों ना हम इलाके में एक ठंडे पानी की मशीन लगवा दें। राह चलते लोग, सब्ज़ी वाले, रिक्शे वाले सख्त गर्मी में ठंडा पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे, हमें भी सवाब मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। मालकिन मोमी को एक नया पंखा ख़रीद कर देती है। पिंकी नए पंखे की हवा के लिए बहुत खुश थी। फिर इसके शोहर ने कॉलोनी के बाहर ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। वहाँ से गुज़रते राहगीर को सख्त गर्मी में ठंडा पानी पीते देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं।